न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरह। लूट को अंजाम देने से पहले पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। आसनसोल मंडल द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। माकपा उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी पहुंचे जिला अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करने। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए माकपा उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी बुधवार को पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करने गए। जिला माकपा की ओर से आसनसोल में जीटी रोड पर रविंद्र भवन के सामने सुबह 10:30 बजे उम्मीदवार के नामांकन पत्र जमा करने के लिए एक सुव्यवस्थित रैली का आयोजन किया गया। आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, जिला सचिव गौरांगो चट्टोपाध्याय और अन्य उम्मीदवार के साथ हुड खुला कार में रैली में आदिवासी महिलाओं ने धमसा मंडल के साथ नृत्य किया। वीरभूम में रामपुर हाट की घटना के विरोध में माकपा उम्मीदवार समेत नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला पहनकर रखा था। सीपीएम की रैली जीटी रोड के भगत सिंह मोड़ से होते हुए करीब 11:30 बजे जनरल रोड स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले अपिक, PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। और टोल फ्री नंबर आर 180012333933। भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल ने आज भरा अपना नामांकन। आसनसोल से सीताराम के अनुसार भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल ने आज अपना नामांकन भरा। उन्होंने इस उपचुनाव को जीतने का दावा किया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्ति कृष्णेंदु मुखर्जी, जितेंद्र कुमार तिवारी और अन्य नेता थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। ठेका श्रमिक अधिकार यूनियन की ओर से ECL मुख्यालय पर प्रदर्शन। बुधवार को विभिन्न एरियाओं से आए ठेका श्रमिक ने ECL ठेका श्रमिक अधिकार यूनियन की ओर से ECL मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस वर्ष 31 मार्च को ठेके की अवधि समाप्त होने पर नए टेंडर प्रक्रिया जारी करने को लेकर आग्रही थे। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए यूनियन के महासचिव दुगाई मुर्मू, कोषाध्यक्ष हृदयपाल ने कहा कि
इन ठेका सुरक्षा कर्मियों में सबके पास EPF नंबर हैं। इनमें से ज़्यादातर 20 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ कार्य करते आ रहे हैं। ये सभी माइंस एक्ट के तहत वी फॉर्म रजिस्टर और बैंक द्वारा वेतन पा रहे हैं। कहा कि पिछले टेंडर की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है, अतः नए टेंडर जारी करने अपने कार्य को 1 अप्रैल के तहत बनाए रखने के लिए यहाँ जानने आए थे कि क्या कार्य अवधि जारी रखने के लिए टेंडर एक्सटेंशन की गई है या नहीं। इसे लेकर उन्होंने ECL के सुरक्षा प्रमुख शैलेंद्र सिंह तथा ड्यूटी सुरक्षा प्रमुख से बातचीत की, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि हमारा जो कार्य है वो हमने कर दिया है, एक्सटेंशन कर बोर्ड को सौंप दिया है, लेकिन वहाँ से अभी तक सम्मति नहीं मिली है। आने वाले आप लोग को बात बता दी जाएगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। उच्च माध्यमिक की परीक्षा होगी होम सेंटर, बैठक पर लिया गया निर्णय। उच्च माध्यमिक परीक्षा दम्हानी केलोजोड़ा हाई स्कूल में आज होगी। मिनल ज्योति गांगुली, प्रधानाध्यापिका दम्हानी केलोजोड़ा हाई स्कूल ने आज सभी शिक्षकों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया कि क्या यह होम सेंटर होगी या दूसरी परीक्षा अप्रैल से शुरू होगी। बाराबनी पंचायत समिति की अध्यक्ष श्रीमती माला बौरी, महेश बिन दम्हानी केलोजोड़ा गर्ल्स स्कूल के सहायक प्रधानाध्यापिका इप्शिता घोष, अंतनु दत्ता, परामर्श प्रतिनिधि मोहम्मद सलमान उपस्थित थे। डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर राजीव मुखर्जी के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं DSC मेंबर हूँ और उच्च माध्यमिक परीक्षा जो मेरे पूरे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो विभिन्न ब्लॉकों में जो मेन वेन्यूज़ हैं, उस मेन वेन्यूज़ में परीक्षा के लिए जो कैसे परीक्षा चलाया जाए उसके लिए एक मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। तो यहाँ भी उसी निर्देश के हिसाब से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि परीक्षा को कैसे सफलतापूर्वक चलाया जाए। ज्ञात हो कि पहली बार हायर सेकेंडरी की परीक्षा में होम वेन्यू किया गया। इससे पहले हायर सेकेंडरी की परीक्षा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो होम वेन्यू हुआ है। तो पहली बार होम वेन्यू हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत सतर्कता बरत रहे हैं और कैसे सही ढंग से होम वेन्यू में, चूँकि लड़के भी उसी स्कूल के रहेंगे, शिक्षक भी उसी स्कूल के रहेंगे, तो कैसे अच्छे ढंग से परीक्षा को चलाया जाए, इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान हुआ। मैं DSC मेंबर हूँ। राजीव मुखर्जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से मैं यहाँ उपस्थित हुआ।
एक बार फिर क्षेत्र के निवासी भीषण आग से सहम गए। रानीगंज पेट्रोल पंप के पीछे गोदाम में लगी। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार रानीगंज के शिशु बागान क्षेत्र के निवासी एक बार फिर भीषण आग से सहम गए। इस बार एक बंद पेट्रोल पंप के पीछे गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने मामले की भनक लगते ही पुलिस प्रशासन व दमकल विभाग को सूचना दी, तो दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। पता चला कि गोदाम के अंदर एक तेल की टंकी को लोहे की कटिंग मशीन से काटा जा रहा था, तभी आग लग गई और भीषण आग लग गई थी। उस समय आग तेल टैंकर के कंटेनर के चारों ओर फैल गई। इस आग से पूरे इलाके काले धुएं से भर गए। रानीगंज थाने की पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की खबर मिलते ही 3 वार्ड के पार्षद मौके पर पहुंचे। तृणमूल नेता व वार्ड पार्षद रूप यादव ने कहा कि वे दमकल विभाग से बात कर रहे हैं कि आग कैसे लगी या फिर ज्वलनशील पदार्थ संग्रहित नहीं किए जाते हैं। लूट को अंजाम देने से पहले पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। रानीगंज थाने की पुलिस एक बार फिर लूट को अंजाम देने से पहले बदमाशों को धर दबोचा। बुधवार दोपहर को रोमांचक फिल्मी अंदाज में पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर 2 कुख्यात बदमाशों को बैंक में अपराध की तैयारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। रानीगंज के तिलक रोड इलाके के एक सरकारी बैंक में 2 अपराधी आए, लेकिन विशेष पुलिस निगरानी दल ने इसकी सूचना पहले ही पुलिस प्रशासन को दे दी थी, जिसे दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दिन इस रोमांचकारी विषय को देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए और क्षेत्र के निवासी इस चिंता से चिंतित थे कि इस क्षेत्र में कौन आए थे और क्यों और किस उद्देश्य से वे यहाँ एकत्र हुए थे। पता चला है कि 6-7 सदस्य गिरोह आज के दिन ही अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए बैंक में जमा हुआ था। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी की और उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स गली के सामने से पकड़ने में सफलता मिल गई। संदिग्धों में से महाराष्ट्र के 36 वर्षीय काशिम जोजो जाफरी और 40 वर्षीय सलीम अली हैं। पता चला है कि गिरोह ने पहले भी औद्योगिक क्षेत्र के कई हिस्सों में कई वारदातें की थी, लेकिन इस बार शिल्पांचल में घटना होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। पीने की पानी की समस्या के समाधान के लिए धरना। उत्तर पुलिस थाने में के जनरल के आवास में पानी की समस्या के समाधान के लिए धरना प्रदर्शन। आसनसोल उत्तर थाना के स्थानीय लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से पानी की समस्या गर्मी तेज होने के साथ साथ समस्या विकराल होती जा रही है। पानी ना मिलने पर आम लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आसनसोल नगर पालिका द्वारा अगले 10 दिनों के भीतर जलाशय का काम पूरा कर लिया जाएगा। पानी में और क्षेत्र में पानी की समस्या ना हो। दामोदर नदी पर काम पूरा हो चुका है। जलाशय की जलापूर्ति का कनेक्शन यही रह गया है। 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। पार्षद श्याम सोरेन ने कहा है कि पानी की समस्या का स्थानीय समाधान निकालने के लिए स्थानीय लोग लंबे समय से PHE कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information,
please contact 9932864067 or 8116183079। बोगतुई कांड में आज हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। बोगतुई मामले की जांच की जिम्मेदारी लेने को सीबीआई तैयार है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया। केंद्र ने यह भी साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच के लिए तैयार है। सीबीआई पहले ही बोगतुई कांड की जांच की मांग कर चुकी है। आज कोर्ट के आदेश के बाद मामला सामने आया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने रामपुर हाट के बोगतुई गांव में हुई घटना पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने बुधवार को सेल्फ मोटिवेट केस को स्वीकार कर लिया। उसी दिन सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि उचित साक्ष्य जुटाने जाने हैं। डीजी, आईजीपी, पूर्वी वर्धमान जिला न्यायाधीश की सलाह पर सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने एसआईटी को गुरुवार दोपहर तक बोगतुई मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है, ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित कर रही है, इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच को विस्तार से किया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि साथ ही इस घटना के सभी साक्ष्य को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने घटना वाले स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। सब रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। CFSL को उस स्थान पर जाने का निर्देश दिया जा रहा है। हालांकि परिजनों के साफ बयान के बाद भी उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, इसलिए उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस उचित जांच नहीं कर सकती है। बोगतुई कांड में आज हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। पहला, अब तक की जांच की प्रगति गुरुवार को दोपहर तक कोर्ट में पेश करनी होगी। दूसरा, कोर्ट और राज्य की फॉरेंसिक टीमें वे इलाके में जाकर सैंपल लेंगे। तीसरा, पूरा इलाका सीसीटीवी से घिरा रहेगा ताकि किसी भी तरह से सबूत को गलत न ठहराया जा सके। चौथा और आखिरी, पूरी प्रक्रिया पूर्वी वर्धमान जिला के न्यायाधीश की देखरेख में होगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर। फॉर फर्दर information please contact 9832824975। आसनसोल मंडल द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल ने दिनांक 23 मार्च 2022 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के फोयर अग्रभाग में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया। पूर्व रेलवे ने आसनसोल मंडल में शहीद दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, श्री BK त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक ने आसनसोल के शाखा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। 23 मार्च 1931 को 3 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, जिनके नाम हर भारतीय जानते हैं, को लाहौर जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इन वीरों ने लोगों के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
कई युवा भारतीयों के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भी उनके बलिदान के कई लोग आगे आने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का उत्साह जगाया। इसलिए 3 क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से भारत में प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में ली। पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में देहरादून में भव्य समारोह में 8 महीने में दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर जैसे भाजपा के अन्य मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। 46 वर्षीय पुष्कर धामी को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। श्री धामी के साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। उनमें से 5 सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और गणेश जोशी पिछली धामी ने नेतृत्व वाली कैबिनेट का हिस्सा थे। श्री धामी के मंत्रिमंडल में आज 3 नए चेहरे चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल को भी शामिल किया गया है। श्री धामी जो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, भले ही उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा को जीत दिलाई। दिनों के सस्पेंस के बाद सोमवार को शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने की आवश्यकता है। हाल ही में राज्य चुनाव में 70 सदस्य उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा के 47 सीट जीती थी। इसके साथ ही भाजपा उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास में लगातार चुनाव में सत्ता में वापसी करने वाली पहली पार्टी बन गई है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. महर्षि दयानंद आयुर्वेदिक गुरुकुल निरसा के तत्वावधान में शहीद क्रांतिकारी दिवस मनाया गया। महर्षि दयानंद आर्य वैदिक गुरुकुल निरसा के तत्वावधान में बुधवार को शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन 1931 में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी। 23 मार्च के दिन देश शहीद दिवस के रूप के तौर पर मनाता है। आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। तीनों वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि राष्ट्र हमेशा वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। मुख्य अतिथि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बंगाल के कार्यकर्ता आदित्य सिन्हा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हर हर आर्य, आर्य समाज के यशवंत सिंह, अशोक घाटी, अविनाश सिन्हा, रिया कुमारी, निधि कुमारी, भवानी कुमारी, भास्कर सिन्हा, रोबिन बाउरी आदि मौजूद थे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ stupid people in large group.
बड़े समूहों में मूर्ख लोगों की शक्ति को कभी कम मत समझो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.